हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है स्वाति और हमने जो एक लेखपाल की सीरीज़ चला रखी है जिसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंदर जो एक टॉपिक आता है ग्रामीण सामाजिक विकास, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सब लोग जानते हैं जो भारतीय ग्रामीण विकास की जो संकल्पना है उसमें ग्रामों में जो रहने वाले लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक रूप से आर्थिक उन्नति के अवसर दिए जाएं और खासकर वंचित तबके को, मतलब जो लोग हैं गांव में जो रहने वाले लोग हैं, हम चाहते हैं कि सबको उन योजनाओं का फ़ायदा मिले। उन्हें जब फ़ायदा मिलेगा तो उनका सोशल डेवलपमेंट भी होगा, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और ऊपर से जो वंचित लोग रह गए हैं उन सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का विकास होना चाहिए। तो जिससे समाज का वंचित तबका व्यक्तिगत तौर पर विकसित हो, तभी वह ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का सहयोगी बन सकता है तथा ग्राम विकास में सक्रिय भागीदारी कर सकता है। तो हर पर्सन का एक इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन होता है ग्रामीण समाज के विकास में। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को शुरू करने का उद्देश्य गरीब परिवार में वृद्ध, रोटी कमाने वाली की मृत्यु तथा प्रसूता को सामाजिक सहायता का लाभ देना है। तो ये क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के क्या क्या पॉइंट्स का उद्देश्य क्या था। तो यानी कि गरीब परिवार में वृद्ध और रोटी कमाने वाले की मृत्यु तथा प्रसूता को सामाजिक सहायता का लाभ देना है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों के कार्यक्रम की पूर्ति करता है ताकि सामाजिक भलाई के न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अब इनके कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के संपूरक का कार्य करता है। नरेगा अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। तो जो हमारा मनरेगा है, जो नरेगा, वो कब लागू किया? 2006 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 25 सितंबर 2001 को प्रारंभ की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशन में योजना आयोग द्वारा नवंबर 2004 में काम के बदले अनाज योजना चालू की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज का योजना, जो कि ग्रामीण गरीबों हेतु है, वो 99 में स्टार्ट की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज का योजना 1999 में स्टार्ट की गई थी। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि वो कौन से साल में शुरू की गई थी। भारत निर्माण योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई एक समयबद्ध योजना है और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 और 99 में लागू की गई। ये कुछ योजनाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इनके ईयर और उनके उद्देश्य हमें पता चलने चाहिए। यह केंद्रीय सहायता लाभ के अतिरिक्त है जो राज्य संरक्षण स्कीमों के अधीन देती है। पोषण और राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के साथ बेहतर संपर्क बनाए रखने के लिए प्रसूता लाभ घटकों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 2001 और 2 से अंतरित कर दिया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्नपूर्णा स्कीम को 2003 से राज्य योजना में अंतरित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे नरेगा के नाम से जाना जाता है, जो कि सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम से है और इस योजना के तहत सरकार की गरीबों तक सीधे पहुंच रहती है। इसमें जो है गरीबों को वहाँ पे जो है काम करने के लिए दिया जाता है, विकास के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है और इसके अंदर जो है ना कहा जाता है कि आपको 100 डेज का काम दिया जाएगा। ये गारंटी शुदा अकुशल मजदूरी रोजगार वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाएगा। इसमें उनको 100 डेज का काम दिया जाता है और कहते हैं कि आप उसमें काम करना है। यह अधिनियम 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया। इसे कई चरणों में लागू किया गया। पहला चरण में 200 सबसे पिछड़े जिलों को लागू किया गया। फिर 2007 और 2008 में दूसरे किस्त में 130 जिलों को जोड़ा गया। प्राथमिक लक्ष्य के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत 5 सालों में पूरे देश में विस्तार किया जाएगा, मतलब और किया भी गया है। अब तो उसका काफ़ी विस्तार हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला कानून है जिसमें एक बड़े पैमाने पर रोजगार गारंटी प्रदान करने की बात की जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है और इस अधिनियम का लक्ष्य भी यही है, रोजगार को बढ़ाना। मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो सोशल डेवलपमेंट होगा। इसका सीधे लक्ष्य यही है कि प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सही उपयोग हो और गरीबी के कारणों जैसे सूखा, जंगलों की कटाई, मिट्टी के कटाव आदि को रोकने के प्रयास द्वारा नरेगा को सही तरह से विकास में लगाना है और इसी प्रक्रिया के द्वारा लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाना भी है, जो सरकार की जिम्मेदारी है। मतलब इससे जो हमारे ग्रास रूट लेवल है,
जो हमारी डेमोक्रेसी की हम लोग बात करते हैं अपने लोकतंत्र में, तो उसको हमें मजबूत बनाना है और ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार की इसमें अकाउंटेबिलिटी है। अधिकार आधारित ढांचे और मांग आधारित होने के कारण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम विकेंद्रीकरण को मजबूत करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत में यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योजना निर्माण, निगरानी और अनुपालन में पंचायती राज संस्थाओं को यह अधिनियम एक केंद्रीय भूमिका प्रदान करता है। इस अधिनियम की अनोखी बात समय पर रोजगार गारंटी और 15 दिन में मजदूरी का भुगतान किया जाना है। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस अधिनियम की। एक तो ये रोजगार गारंटी की बात करता है कि एम्प्लॉयमेंट आपको गारंटी से मिल जाएगी और 15 दिन में मजदूरी का भुगतान भी किया जाएगा, मतलब वेजेस दिए जाएंगे। अधिनियम के अनुसार मजदूरी का 90% केंद्र सरकार देगी या काम के अभाव में दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते का वहन राज्य सरकार को करना होगा। इसका खर्च केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते में से राज्य को स्वतः प्रबंध करना होगा तथा श्रम आधारित कार्यों को बढ़ावा देना तथा मशीनों और ठेकेदारों की भूमिका का न होना इस अधिनियम की अन्य खास बातें हैं। और इस योजना में 33% महिलाओं की भागीदारी भी अनिवार्य है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिलाओं के लिए कि यहाँ पे 33% महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और इससे क्या होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगी। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की काफ़ी बात की जा रही है और महिलाएं जो हैं आज समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो हमें अगर अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को भी हमें आगे बढ़ाना है। रोजगार के अवसर बढ़ाना, 2007 और 2008 में 330 जिले में 3.39 करोड़ परिवारों को रोजगार था। बाद में कुछ जनसंख्या 143.5 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उत्पत्ति की गारंटी दी गई। ये कुछ आंकड़े हैं। या इतने आंकड़े तो खैर इम्पोर्टेंट नहीं होते, हाँ थोड़ा आइडिया हमें ज़रूर होना चाहिए। मजदूरी कमाने के जरिए वृद्धि करना और न्यूनतम मजदूरी का असर, गरीबों तक पहुंच में बढ़ोतरी, स्वयं लक्षित प्रगति के इस कार्यक्रम में कार्य में अल्प समूह की भागीदारी में 2007 और 2008 में अनुसूचित जाति और जनजाति 57%, महिलाएं 43% और सन 2008 और 2009 में अनुसूचित जाति जनजाति का 53% की भागीदारी रही है। ग्रामीण भारत के प्राकृतिक संसाधन को मजबूत करना, ये एक बहुत ही अहम बात है। गरीबों का वित्तीय समावेश, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मजदूरी का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस खातों में करने को प्रोत्साहित करी है। इसी कारण 2.9 करोड़ नरेगा खाते बैंक और पोस्ट ऑफिस मजदूरी भुगतान के लिए खोले गए। तो इससे जो है बैंक अकाउंट भी खोले गए लोगों के, क्योंकि उनको जो है वेजेस जो वेजेस दिए जा रहे हैं वही डाले जा रहे हैं उनको। स्वतंत्र अध्ययन से मिल रहे प्रारंभिक साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि वाटर हार्वेस्टिंग, निरीक्षण बांध, भूमिगत पानी के भराव, मिट्टी की नमी को बढ़ाने के प्रयास, मिट्टी के कटाव को रोकने और लघु सिंचाई परियोजना से खेतों की उत्पादकता बढ़ी है। और विस्थापक पर रोक बाजारों और सेवाओं तक ग्रामीण संपर्क द्वारा संपर्क बढ़ाने से परिवार की आमदनी और आबादी के अनुपात के अनुसार महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ी है। तो देख सकते हैं कुछ काम, वाटर हार्वेस्टिंग, निरीक्षण बांध, इन सब के नाम दिए गए हैं और इससे जो है खेतों की उत्पादकता भी बढ़ी है। ठीक है ना। अच्छा, अगला हम पढ़ते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नरेगा जैसे कार्यक्रम को लागू करके स्थानीय समुदाय को भी सुदृढ़ बनाया है और जिसमें उनके जीवन यापन सुरक्षा में वृद्धि हुई है। मतलब उनको जो है सिक्योरिटी मिली है। सिक्योरिटी मिलने से उनकी ज़िंदगी में जो है स्टेबिलिटी आती है। और आप देखते हैं सबका जो है, हमारे जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होता है कि सबको सिक्योरिटी चाहिए, है ना, अपने जीवन में जो है स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इसके तहत प्रतिभागी प्रबंधन का विकेंद्रीकरण, वितरण की प्रणाली में सुधार और लोगों के प्रति जवाबदेही शामिल है। मांग आधारित योजना को लागू करने हेतु क्षमता विस्तार, मंत्रालय को नरेगा के कामकाज के लिए और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और कार्य निष्पादन के लिए निपुण लोगों की आवश्यकता है, जिसके लिए अब तक 6.2 लाख पंचायती राज अधिकारियों और 4.2 लाख सतर्कता और निगरानी अधिकारियों को जुलाई 2008 तक प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब पढ़ते हैं हम लोग सूचना और प्रौद्योगिकी में वृद्धि। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सूचना पद्धति ग्रामीण परिवार को सबसे बड़ा डेटाबेस है। इस सूचना पद्धति की मदद से ग्रामीण परिवारों के साथ रखना संभव हो सका है ना। ये भी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे।
MIS में सभी आवश्यक मानकों जैसे परियोजनाओं के विभिन्न स्तरों का कार्य, मजदूरी भुगतान, रोजगार मुहैया करवाने के दिन, कार्य के दिन और कार्य में वृद्धि, ये सब ये आदि की जानकारी आम लोगों के लिए उपलब्ध है। पारदर्शिता और लोगों के बीच साख बनाने के लिए निगरानी विकसित करना। निगरानी और मूल्यांकन मंत्रालय ने विस्तार पूर्वक निरीक्षण पद्धति की स्थापना की है। इस वर्ष 260 राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता और क्षेत्र अधिकारी और द्वितीय चरण के 330 कार्यस्थलों का कम से कम एक बार दौरा आवश्यक हो चुका है। मतलब जितने भी चीज़ें हैं उनका दौरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दौरे से पता चलता है कि काम में कितनी पारदर्शिता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यह योजना 25 सितंबर 2001 को लागू हुई। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आई? ये 2001 को आई थी। यह कार्यक्रम पहले से जारी रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर बनाया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ दिहाड़ी रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और जोखिमपूर्ण व्यवसायों से हटाए गए बच्चों को अभिभावकों पर विशेष ध्यान देना है। तो जो हमारे जो समाज के जो डिसएडवांटेज लोग हैं ना, जो कमजोर वर्ग हो गए, जैसे कि महिलाएं हो गई और जो अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियों और जो जोखिमपूर्ण जो व्यवसाय में काम करते हैं बच्चे, उन पर ध्यान देना है। हालांकि इस योजना के तहत रोजगार देने में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार को वरीयता दी गई है। ये सब है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। रियायती दर से अनाज के दाम पर भुगतान सीधे भारतीय खाद्य निगम को किया जाता है। ये कुछ बातें हैं, हम लोग वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आ सकती हैं एग्ज़ाम में, हम उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। काम के बदले अनाज योजना, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के परामर्श से योजना आयोग द्वारा देश में चुने हुए 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अलावा अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना भी था, ताकि इन जिलों की जो आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के जरिए एक पूरा दिहाड़ी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सके और उन्हें सशक्त बना सके। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण गरीबों को एक स्वरोजगार देने के लिए बनाई गई थी। ये 1999 में स्टार्ट की गई थी। उसका उद्देश्य भी यही था कि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे लोगों की मदद करके उन्हें सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्ति की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना है। यह कार्य मतलब उनको रोजगार देना था ना, तो यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है। लोगों की अभिवृद्धि और कौशल संसाधनों की उपलब्धता और बाजार की समव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्यकलापों के द्वारा कार्यकलाप समूह की स्थापना करना इसका योजना का ध्यान था कि हमें ये सब कार्य करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए गरीब व्यक्तियों की क्षमता और हर क्षेत्र की भूमि आधारित और अन्य संभावनाओं के आधार पर बड़ी संख्या में लघु उद्योगों की स्थापना पर ध्यान देना था। इसलिए विभिन्न घटकों जैसे गरीब व्यक्तियों में क्षमता पैदा करना, उनके अपना स्किल डेवलपमेंट करना, कौशल विकास प्रशिक्षण देना, उन्हें ऋण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ढांचागत सहायता पर विशेष बल दिया जाता है। और जो मुख्य बातें हैं हम वो ज़्यादा ध्यान देंगे स्कीम के अंदर। भारत निर्माण योजना, यह योजना ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई थी। एक समयबद्ध योजना है जिसके तहत सिंचाई, ग्रामीण आवास, जल प्रदाय, संचार और विद्युतीकरण आदि के क्षेत्र में विकास कार्य किया जाना है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या चाहिए, सिंचाई चाहिए, इरिगेशन है ना, वहाँ पे घर चाहिए, जल प्रदाय, संचार, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं किसी भी जगह के लिए। तो हमें चाहिए कि गांव में भी ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें उपलब्ध हों। सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय एक सड़क संरचना का विकास करना है।
इस कार्य की नीति के विभिन्न घटक है। अभिकथन में सुधार, निर्माण तकनीकों का आधुनिकीकरण, नवीनतम रुझानों के अनुरूप प्रशिक्षित सामग्री का प्रयोग, नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास तथा प्रयोग के प्रोत्साहित करना। फिर सड़कों की हम बात कर चुके हैं। अब पुल बनाने की, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 98-99 में आई थी। ये किसानों को जो है ऋण दे दी थी। यह कार्ड किसानों की उनकी भूमि के आधार पर दिए जाते थे। किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि जरूरत चीजों खरीदने के लिए करते थे। एक हम पढ़ते रोजगार आश्वासन योजना ES, ये 1993 में प्रारंभ की गई थी। कुछ उनकी हमें इम्पोर्टेंट ईयर्स याद करने हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक वायु वाले निरक्षित वृद्धों को 75 रुपये प्रति माह की केंद्रीय सहायता दी जा रही थी। ये और पढ़ते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं कृषि आमदनी बीमा योजना। यह योजना भारत सरकार राबी सीजन 2003 और 2004 में देश के 13 राज्यों में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य फसल उपज एवं बाजार मूल्य के उतार चढ़ाव की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण कृषकों की आमदनी में होने वाली हानि को बीमा कवर उपलब्ध कराना है। अब कृषि ऋण के कुछ प्रकार देते हैं। अल्पकालिक ऋण की मांग बीज, उर्वरक तथा पारिवारिक आवश्यकता के लिए की जाती है। मध्यकालिक ऋण भूमि सुधार के लिए, पशु खरीदने के लिए किया जाता है या कोई उपकरण खरीदने के लिए। दीर्घकालिक ऋणों के अंतर्गत भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करना या पुराने ऋणों का भुगतान करने हेतु किया जाता है। ठीक है। और कुछ गैर संस्थागत स्रोत हैं जैसे कि साहूकार, व्यापारी, इन सब से ऋण ले लेना। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा ग्रामीण में कैसे कैसे हमें विकास करना चाहिए और क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके विकास के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बातें हमें उनकी ईयर याद करना है, उनका उद्देश्य क्या क्या है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, कितना उनका विस्तार हुआ है। तो ग्रामीण सामाजिक विकास आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ती रहिए और इसको लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है लेखपाल का और बहुत जल्दी जल्दी आपको इसे याद करना है, रिवाइज करना है। आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है दे रखा है, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। थैंक यू।